क्या आप भी सोचते हैं कि ये डू नॉट और डोंट एक ही प्राणी है? एक ही प्राणी है मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक बार THS अकेडमी में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये डू नॉट और डोंट इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है और इन दोनों का यूज हम अलग अलग जगह पर करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा डीपली समझाने वाली हूँ कि कहाँ पर हम डू नॉट का यूज करेंगे और कहाँ पर हम डोंट का यूज करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है। यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं और आपने इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप पूरा वीडियो देखे बिना इन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आई एम श्योर आप 100% गलती करोगे। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं डू नॉट का यूज हम कहां पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डू नॉट और डोंट दोनों का मतलब होता है मत करो। जब हम कहते हैं कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो, तब हम वहां पर डू नॉट और डोंट का यूज करते हैं। तो दोनों का ही यूज हम ना करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जोर देकर कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है या आपको ये काम परमानेंटली आजीवन जिंदगी भर के लिए आपको ये काम बंद करना है या नहीं करना है, वहां पर हम डू नॉट का यूज करेंगे। अब जैसे मैं कह रही हूं आपको गाली नहीं देनी है, तो मैं क्या कह रही हूं कि अभी गाली नहीं देनी है या फिर जिंदगी भर गाली नहीं देनी है। मैं कह रही हूं कि आपको जिंदगी भर गाली नहीं देनी है। तो जब हम जोर देकर कहते हैं, जब हम किसी चीज को परमानेंट बंद करने के लिए कहते हैं जिंदगी भर के लिए, तो वहां पर हमेशा हम डू नॉट का यूज करते हैं। अब जैसे मैं किसी को एडवाइस दूं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, तो मैं क्या कह रही हूं कि अभी शराब मत पियो या कभी शराब मत पियो, या फिर अभी मत पियो, मेरे जाने के बाद पी लेना और गटर में पड़े रहना। तो मुझे लगता है जब भी कोई ये एडवाइस देता है तो उसका यही कहने का मतलब होता है कि आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए शराब पीना बंद करना चाहिए। यानी कि आपको परमानेंट ये चीज बंद करनी चाहिए, आपको शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए। तो यहां पर हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो इसे कैसे कहेंगे? डू नॉट टेक लिकर, यानी कि कभी भी शराब मत पियो। अब दोस्तों, जैसे मैं कह रही हूं कि आपको सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, तो मैं क्या कह रही हूं कि अभी मत थूको या फिर कभी मत थूको। मैं क्या एडवाइस दे रही हूं कि आपको सड़क पर कभी भी नहीं थूकना चाहिए। तो मैं जोर देकर कह रही हूं, यानी कि आपको ये चीज परमानेंट बंद करनी चाहिए। तो इसे कैसे कहेंगे? डू नॉट स्पिट ऑन रोड। तो चलिए अब बात करते हैं डोंट की, कि हम डोंट का यूज कहां पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैं बात करूंगी, जब मैं जोर देकर कहूंगी कि आपने ये काम नहीं करना है, आपको ये परमानेंटली बंद करना है, तो वहां पर डू नॉट का यूज होगा। लेकिन जब मैं नॉर्मल तरीके से कहूं कि आपको ये काम फिलहाल नहीं करना है, अभी आप ये काम बंद कर दीजिए और कुछ समय बाद आप ये कर सकते हो, तो वहां पर हम डोंट का यूज करेंगे। तो मतलब डोंट का यूज कहां पर करेंगे? जब हम नॉर्मल तरीके से कहते हैं, मतलब ये ज्यादा फोकसेबल नहीं है। तो जब मैं नॉर्मल तरीके से कहूं कि आपने ये काम अभी नहीं करना है, फिलहाल के लिए ये काम बंद कर दीजिए और कुछ समय बाद आप फिर से ये कर सकते हैं, तो वहां पर मैं हमेशा डोंट का यूज करूंगी। अब जैसे मैं कह रही हूं घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है भाई बाहर, घर से बाहर मत निकलो, तो मैं क्या कह रही हूं कि हमेशा के लिए आजीवन के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दो या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए घर से बाहर मत निकलो। यही कहना चाह रही हूं कि फिलहाल कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दो, बाद में फिर से निकल लेना। तो इसे कैसे कहेंगे? डोंट गो आउटसाइड। तो मतलब मैं नॉर्मल तरीके से कह रही हूं कि फिलहाल मत करो। अब जैसे मैं कह रही हूं कि बातें मत करो, तो मैं क्या कह रही हूं कि कभी जिंदगी भर के लिए बातें मत करो, परमानेंट बातें करना बंद कर दो या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए बात करना बंद कर दो। ऑब्वियसली बात है, मैं कह रही हूं फिलहाल कुछ समय के लिए चुप हो जाओ, बाद में बातें कर लेना। तो इसे कैसे कहेंगे? डोंट टॉक। अब देखिए दोस्तों, ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों में? डोंट और डू नॉट में ये डिफरेंस क्यों है? तो डू का यूज हम हमेशा करते हैं एम्फेटिक सेंटेंस में, यानी कि जब हम एम्फेसाइज करके किसी चीज को कहते हैं तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा एम्फेटिक वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जब भी हमें जोर देकर कहना हो तो हमेशा हम डू का यूज करेंगे एम्फेटिक सेंटेंस में। अब जैसे अगर मैं जोर देकर कहूं कि इंग्लिश बोलो, तो कैसे कहूंगी? डू स्पीक इंग्लिश। और इसी बात को अगर मैं जोर देकर कहूंगी इंग्लिश मत बोलो, तो कैसे कहूंगी?
डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा है डू नॉट ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब आप लोग ड्राइव करते हैं आपने सड़क के किनारे साइन बोर्ड जरूर देखे होंगे, उन पर हमेशा लिखा रहता है डू नॉट, यानी कि इतनी स्पीड लिमिट है और इतने से ऊपर आप क्रॉस मत कीजिए। तो वहां पर जोर देकर बोला गया है तो हमेशा वहां पर डू नॉट का यूज होता है। तो यहां पर लिखा है डू नॉट ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर। अब ऐसे ही एक और वर्ड लिखा है यहाँ पर स्मोकिंग मत करो। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि परमानेंट स्मोकिंग बंद करो, जिंदगी भर आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, तो डू नॉट स्मोक। अब दोस्तों एक वर्ड लिखा है यहाँ पर डोंट लाफ, यानी कि फिलहाल मत हंसो, बाद में हंस लेना, कुछ देर के लिए हंसना बंद कर दो। तो यहां पर मैं जोर देकर नहीं कह रही हूं, तो यहां पर हमेशा डोंट का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लिखा है डोंट यूज फोन, यानी कि फिलहाल के लिए फोन यूज मत करो, बाद में फोन यूज कर लेना। तो यहां पर मैंने डोंट का यूज किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया है कि आप कहां पर डू नॉट का यूज करेंगे और कहां पर डोंट का यूज करेंगे। तो आज का आपका यहां पर होमवर्क है, आपने ये 3 सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। नकल मत करो, चोरी मत करो, वहां मत जाओ। अब आपने अपना दिमाग लगाना है, आपने यहाँ पर सेंस पकड़ना है कि कहां पर आप जोर देकर बोल रहे हो और कहां पर आप नॉर्मली कह रहे हो। तो आपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट और डोंट का यूज करके कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखना है। So friends, that's it for today. Thank you so much for watching this video. If you find this video useful, then give it a like, subscribe to our channel and share this video with your friends and with your family members. Till then, bye bye and keep learning.